क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रकाश संश्लेषण में 2 वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इमर्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं, तो आंसर होगा ए, थाइलेकोइड के। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो आंसर होगा सी, लाल प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 64, वर्णक तंत्र में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है, तो इसका आंसर होगा डी, पी 700 में। क्वेश्चन नंबर 65, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्गिकी के पिता हैं, तो इसका आंसर होगा सी, लीनियस। क्वेश्चन नंबर 67, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी, जनन कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, वाहिनिका से भिन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह जल संवहन करती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा एक वास्तविक नट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अखरोट। क्वेश्चन नंबर 70 है, अनुलेखन के बाद डीएनए अणु, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 72 है, पूरा काल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, पेलियोबोटनी। क्वेश्चन नंबर 73 है, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान स्थित है, तो आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 74, पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइकस में। आपको पता है सबसे बड़ा अंडास्थि, सबसे बड़ा बीजांड, ये सब साइकस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा एक सहजीविता का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा सी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में किसे हॉर्सटेल कहते हैं, तो इसका आंसर है इक्विसिटम को। आपको बताते चले कि इक्विसिटम को कल्ब मास भी कहते हैं और लघु मास का सेलेजिनीला को कहते हैं। मार्सिलिया है विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विषम बीजाणु की। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं विषम बीजाणुकीयता। आंसर हो जाएगा ए, विषम बीजाणुकीयता। क्वेश्चन नंबर 79 है, पाइनस में पाया जाता है सिर्फ, आंसर होगा सी, नर एवं मादा शंकु। क्वेश्चन नंबर 80 है, साइकस के भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 81 है, ब्रायोफाइट्स हैं, आंसर हो जाएगा सी, उभयचर। क्वेश्चन नंबर 82 है, बीजाणुभिद युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है, आंसर होगा डी, ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है, आंसर होगा ए, युग्मक। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्यूनेरिया ने गोपक का निर्माण होता है, आंसर होगा सी, संपुटिका द्वारा। 85 क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइट्स से भिन्न है, आंसर है बी, संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। 86 क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, आंसर होगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का। 87 क्वेश्चन, राइबोसोम केंद्र है, आंसर होगा ए, प्रोटीन संश्लेषण का। 88 क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है,
आंसर होगा बी सदैव ऊर्ध्वाधर। 89 क्वेश्चन है एटीपी। आंसर है सी उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु। उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है। आंसर होगा सी आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है। आंसर होगा सी स्ट्रोंशियम 90। 92 क्वेश्चन है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है। आंसर होगा सी आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है। आंसर होगा सी स्ट्रोंशियम 90। क्वेश्चन नंबर 92 वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। आंसर होगा डी मॉस। क्वेश्चन नंबर 93 कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आंसर होगा डी स्लाइडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। आंसर हो जाएगा सी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है यकृत कई कार्य करता है उनमें से एक कार्य है। आंसर होगा बी वसा का पाचन। क्वेश्चन नंबर 96 है सर्प के विष दंत होते हैं। आंसर होगा ए जंभिका दंत। क्वेश्चन नंबर 97 है तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। आंसर होगा बी संवृत्ति अंग। क्वेश्चन नंबर 98 है ओजोन दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा सी सितंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्न में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। आंसर होगा सी नियोपालिना। क्वेश्चन नंबर 100 है हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है ए गति प्रेरक द्वारा, बी वेगस तंत्रिका द्वारा, सी सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 101 क्वेश्चन है कौन जोड़ी सही है। आंसर होगा डी केंद्रपितकी अंडे कीट। 102 क्वेश्चन है सहलग्नता युग्मन एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना का सूत्र दिया गया था। आंसर होगा सी टी.एच. मॉर्गन द्वारा। 103 ब्लेनोग्लोसस को सामान्यतः जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी जिह्वा कर्मी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 104 ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है वाई गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर। आंसर हो जाएगा डी ए और सी दोनों पर। 105 नॉनसेंस कोडोन हैं। आंसर होगा सी यूएजी, यूएए, यूजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 किस चरण में एक सेंट्रोमियर 2 में विभाजित हो जाता है। आंसर होगा डी एनाफेज फर्स्ट में। 107 क्वेश्चन है कौन प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है। आंसर होगा डी टेकिग्लोसस। क्वेश्चन नंबर 108 कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती हैं। आंसर होगा ए प्राण ग्रंथि। 109 एक जरायुज सर्प है। इसका आंसर होगा बी गर्द घोणस। 110 वह ग्रंथि जो नर छिपकली के जांग के पिछले पृष्ठ में पाई जाती हैं। आंसर होगा बी फीमरल ग्रंथि। 111 निम्न में से कौन रोगजनक कभी नहीं है। आंसर हो जाएगा नॉक्टिलुका। बाकी जो भी जीव हैं ये वो सभी रोग उत्पन्न करते हैं। 112 यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा है। आंसर होगा बी मछली पर ब्रह परजीवी। 113 प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया था।
आंसर होगा डी रॉबर्टसन द्वारा। 114 चिकने अंतःपरद्रव्यीय रेटिकुलम निष्पादन करता है। आंसर होगा ये सभी। लिपिड्स का संश्लेषण, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, स्टेरोल उपापचय और निरावीसीकरण, ये सभी। आंसर हो जाएगा डी। 115 क्वेश्चन है, पक्षी का अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी घन श्वेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती हैं। आंसर होगा डी चपटाकर्मी में। 117 क्वेश्चन, स्तनी में हनु निलंबन किस प्रकार का होता है। आंसर होगा सी क्रोनियोस्टाइलिक। 118 क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। आंसर होगा डी ऑर्निथीन चक्र द्वारा। 119 क्वेश्चन है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। आंसर होगा सी स्केरिस में। 120 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं। आंसर होगा बी हाइड्रा। 121 क्वेश्चन, अरस्तु लांटेन पाया जाता है। आंसर होगा बी इकाइनाडिया में। 121 क्वेश्चन है, अरस्तु लांटेन पाया जाता है। आंसर होगा बी इकाइनाडिया में। 121 क्वेश्चन, अरस्तु लांटेन पाया जाता है बी इकाइनोडियम में। 122 क्वेश्चन है, डिंभक जनन देखा जाता है। आंसर होगा ए इम्बाइस्टोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि वह सहायक है। आंसर होगा ए शरीर में द्रव के नियमन में, बी अम्ल अक्षार संतुलन के निष्कासन में, सी उपापचयी अपशिष्ट के निष्कासन में, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। 124 क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है। आंसर होगा सी बीजाणु। 125 परजीवी बध्यकरण पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी इस सैक्युलाइना में।